सर्दियों की रात थी। बानतला गेट बस स्टैंड पर हल्की ठंडक थी और स्ट्रीट लाइट्स के मंद उजाले में लोग अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक थी रिया, जो अपने कॉलेज की एक ट्रिप से लौट रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, शायद घर देर से लौटने की या फिर कुछ अनजाने डर की। इसी बीच बस नंबर 215 धुंध भरी रात को चीरती हुई आई। उसकी पुरानी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं। लगता है बाबा नहीं आ पाएंगे, मुझे अकेले ही जाना होगा। रिया जल्दी से बस में अंदर चढ़ गई। बस में कुछ यात्री थे, सब चुपचाप अपने ख्यालों में डूबे हुए। रिया ने खिड़की के पास की सीट ली और ठंडी सांस छोड़ते हुए बाहर देखने लगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, बाहर की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगीं। सड़कें सुनसान थीं और कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने धीमी और गहरी आवाज में घोषणा की, ध्यान से सुनिए, बस में तकनीकी खराबी है, सभी यात्रियों को उतरना पड़ेगा। बस सुनसान सड़क पर रुकी। यात्री हिचकिचाते हुए बाहर निकले, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। कोहरे के बीच से एक पुरानी टूटी फूटी बस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स अजीब ढंग से झपक रही थीं और उसका जंग लगा ढांचा किसी दानवी चीज की तरह दिख रहा था। दरवाजा चरमराया और खुला। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें खोखली थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, चलिए, ये बस आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी। यात्री डर और संदेह में थे, लेकिन ठंड और अकेलेपन के डर से वे एक एक करके बस में चढ़ गए। बस के अंदर माहौल अजीब था। सीटों से धूल की गंध आ रही थी और हवा में एक भारीपन था। जैसे ही बस आगे बढ़ी, यात्रियों के चेहरे पर बेचैनी बढ़ती गई। रिया ने महसूस किया कि खिड़की से बाहर शहर की रोशनी गायब हो रही है। सड़कें अब अनजान लगने लगीं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मुड़े हुए पेड़ों की झुकी हुई शाखाएं और घना कोहरा था। अचानक एक यात्री चीख पड़ा। बस अचानक एक विशाल छोड़ा हुआ हवेली के सामने रुक गई। लताओं से ढकी यह हवेली किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। ड्राइवर मुस्कुराया और कहा, ये मेरा घर है, आज की रात आप सभी यहीं रुकेंगे। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तभी एक अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींचने लगी। रिया ने कांपते हुए हवेली की ओर देखा। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी लग रही थीं। हॉलवे में पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कदम के साथ फर्श कराहता महसूस हो रहा था। हॉलवे के अंत में एक काली परछाई थी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। पीछे खड़ा ड्राइवर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा सड़ रहा था और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। एक यात्री ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जोर से पीछे धकेल दिया। हवेली की दीवारों से छुपे हुए चेहरे उभरने लगे, जो बिना आवाज चीख रहे थे। आप हमें क्यों लाए हो? मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। तुम कौन से घर की बात कर रही हो? अब यही तुम्हारा घर है। ये कैसी चाबी है? इस पे तो बस नंबर 215 लिखा हुआ है। ये रोशनी कैसी है? रिया, चाबी को यहाँ डालो।
रिया ने तेजी से चाबी घुमाई और एक उज्जवल रात। सभी यात्री आगे बढ़ गए और अचानक वे फिर से कश्मीरी गेट पर स्टैंड पर खड़े थे। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। बस 215 फिर से उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार ड्राइवर की शक्ल उससे मिलती थी। फर्श पर पड़े अखबार में एक हेडलाइन थी, बस 215 में सवार लापता यात्री जो फिर कभी नहीं मिले।